हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में रसायन विज्ञान को देखेंगे और इसमें पहला चैप्टर है हमारा परमाणु संरचना। पहला प्रश्न है आज का, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है वो लेबोजियर को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो धनावेश यानी पॉजिटिव वाला पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, परमाणु नाभिक के अवयव है, यानी नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। निम्नलिखित विकल्प गलत है, तो ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो प्राकृत तत्व में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गॉड पार्टिकल्स है, तो गॉड पार्टिकल्स है हिग्स बोसॉन। कौन सा कण आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन में हम लोग जानते हैं कि कोई आवेश नहीं होता है। निम्न में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक्स रेज अल्फा कण, बीटा कण और गामा में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इन चारों में से ऋणावेश होता है बीटा कण। एक ही तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, यानी इलेक्ट्रॉन 18 है और न्यूट्रॉन 20 है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? दोनों को ऐड कर देंगे तो 38 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 2 और 2 4। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या किसका किसका योग होता है? एक नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 148। नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो द्रव्यमान संख्या में एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। कोलाइड कण के आकार की सीमा क्या है? 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक। आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो किस पर आधारित है? बर्जीलियस विधि पर आधारित है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन आदि, विलयन आदि से संबंधित। पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन होता है। पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पॉस्चुराइजेशन में क्या होता है? तो इसमें जो है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म करते हैं और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। निम्न कथन सही है, तो ये सब कथन सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है? दूध इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन को हम लोग पायस भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी मिट्टी की जड़ में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रासरण कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन।
एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट प्रश्न है, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत और नेपथलीन को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। संघनन है, तो संघनन क्या है? एक वाष्प का द्रव में परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयले का उपयोग होता है जलाने में, सबको पता है ये। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाटर गैस मिश्रण है। वाटर गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस H2 का। पानी के उत्कृष्ट शीतलन का कारण उच्च विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन जो ऊष्माक्षेपी के उदाहरण है कौन कौन से? फल का पकना, सीमेंट की शेटिंग और कोयले का जलना। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन ना होना। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थ से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जल सूक्ष्म पदार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है वो जो है चैप्टर अकार्बनिक रसायन से है। पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? तो कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया है? 150 साल पूरा होने का जश्न मनाया। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो वो तीसरा वाला जो है वो बेसिक और एसिडिक है। तीसरे चौथे समूह का बेसिक और एसिडिक सामान्य गुणधर्म है। नेक्स्ट है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है, तो भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। धातु, गैर धातु, गैस और मिश्र धातु में से कौन सा तत्व नहीं है? तो गैस तत्व नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो धातु, खनिज और अयस्क के गुणधर्म उपयोग से संबंधित है। पहला प्रश्न है, जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं हम लोग प्रगलनक, प्रगलन कहते हैं। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं, तो उसका होता है पहला वाले में 2, फिर 8, फिर 8 और फिर 2। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटासियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटासियम है। चुंबकत्व का अचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लेटिनम के द्वारा होता है। शाब्दिक कठोर तत्व हीरा, कांच, क्वार्ट्ज और प्लेटिनम में है, कौन है सबसे ज्यादा कठोर? तो हीरा है। कॉपर, यूरेनियम, एल्युमिनियम और सिल्वर में से सबसे भारी धातु यूरेनियम है। सोना, चांदी, मरकरी और प्लेटिनम में सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। नीलम, जिसको रूबी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र है Al2O3। उत्कृष्ट धातु के संबंध में निम्न वाक्य सही है। तो उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, सोने को घोला जा सकता है किसमें? एक्वा रेजिया में। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? ऑप्शन है निकेल, रेडियम, प्लेटिनियम और प्लेडिनियम। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत धातु एक मिश्र धातु है लेड और लिथियम का। नेक्स्ट है खनिज यानी मिनरल, क्या है? तो मिनरल है एक अकार्बनिक ठोस। नेक्स्ट है इल्मेनाइट, जो भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, खनिज है किसका? टाइटेनियम का। इसे अनबुझा चूना कहते हैं, तो CaO को अनबुझा चूना कहते हैं।
कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो लाइमस्टोन, सिलिका क्ले और जिप्सम। टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? जिप्सम है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। कॉपर, लेड, मरकरी और जिंक में से कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो मरकरी है। यह धातु सामान्य तापक्रम पर या तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा। तब कोई प्रक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, किसके ऊपर से? तांबे के ऊपर से। लो अयस्क में से बेलाडीला में खनन होता है, किसका? हेमेटाइट का। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? बॉक्साइड। बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरॉन का। लोहे का शुद्धतम या विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है? Al2O3 ZnO। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो मिश्र धातु से संबंधित है। पहला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहा के पाइप पर परत होती है, किसकी? जस्ते की। इस धातु से बनाई गई मिश्र धातु का हवाई जहाज और रेल के डब्बों के पुर्जों में काम लिया जाता है, तो एल्युमिनियम। पारद धातु मिश्रण है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है उसमें। पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या? कार्बन की मात्रा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका किसका? लोहा का, क्रोमियम का, मैग्नीज का, कार्बन का और निकेल का। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल का। जंग लगे लोहे के वजन में परिवर्तन होता है, यह लंबे समय तक बढ़ता है। पीतल एक मिश्र धातु है, किसका? जस्ता और तांबा का। जस्ता से क्या बनता है? तो विद्युत बैटरी। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो अधातु से संबंधित है। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन था हीरा, ग्रेफाइट और कोयला में से ये। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है? तो क्या सत्य है? कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। Cu समूह का आवर्त क्रम क्या है? तो 3। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो XH4। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो पानी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का pH मान है, पानी का pH मान कितना है? 7 है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन गैस है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस कहा जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाला है हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो Cl2 को लेते हैं। ब्रोमीन होती है तो लाल द्रव्य।
एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता होगी 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्न का pH मान 7 है, तो किसका? शुद्ध पानी का और उदासीन विलयन का। इस विलयन के pH का मान 7 से अधिक है, तो क्षारीय विलयन का pH मान जो है वो 7 से अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो आंसर है H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न है, इसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो H2SO4। अम्ल वर्षा का घटक है कौन सा? HNO3 और H2SO4। नेक्स्ट है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ये CO2 हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक रूप है, क्या है? कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है क्या? Na2CO3। नेक्स्ट प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, क्या होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। नेक्स्ट है, आयोडीकृत लवण में होता है, आयोडीकृत लवण में क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन औसत है? तो ये हो जाएगा जल में अधिक विलय। नेक्स्ट है, डैश को एक पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है, तो किसे? सोडियम क्लोराइड को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है, क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम बनता है किससे बनता है? बिजली से। हीरा अपरूप है किसका? कार्बन का। नेक्स्ट है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करते हैं। लाल लिटमस नीला हो जाता है, तो क्षारीय विलयन के द्वारा। नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल की गंध समान होती है, तो किसके समान होती है? सिरका के समान। सूक्ष्म HCl गैस सूक्ष्म लिटमस पथ का रंग नहीं बदलता, क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होता और दूसरा H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। नेक्स्ट है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट। और क्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? दीमक का कालिक। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि CO होमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कार्बनिक रसायन से संबंधित प्रश्न। पहला है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है। नेक्स्ट है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ये एल्कीन कहलाता है। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में यह गैस प्रयुक्त होती है, तो कौन सी? ब्यूटेन। नेक्स्ट है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन प्रयुक्त होती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, कितनी होती है? 12 और 3। प्रश्न है, HOOC COOH को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसे? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है, शक्कर के किण्वन से बनता है, क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में इस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो किसके द्वारा? जाइमेज द्वारा। नेक्स्ट है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पे क्या होता है? पोटासियम
डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का, ये गलत है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन एक बहुलक है, किसका? टेट्राफ्लोरोइथिलीन का। नेक्स्ट है नींबू खट्टा इस कारण से होता है, तो उसमें क्या होता है? सैट्रिक अम्ल के कारण होता है नींबू। सिरका एक जलीय घोल है, किसका? एसिटिक अम्ल का। वही सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। बायोगैस निम्न अपव्यय प्रमुख है, तो मीथेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट है घरेलू एलपीजी सिलेंडर के में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? CH4। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? केरोसिन में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि। पहला प्रश्न है यह पदार्थ खाने की वस्तु के परीक्षण में प्रयोग होता है, तो कौन सा? सोडियम बेंजोएट। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रुक्टोज में सबसे मीठा होता है फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है एस्प्रिन मिलता है किससे? एक पेड़ से। एस्प्रिन है क्या है? एंटीपायरेटिक है। निम्न में से एंटीबायोटिक है कौन सी है? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी एक से अधिक भी हो सकता है इसमें, ए और डी। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है, तो क्या है? पेनिसिलिन है। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है क्या? वानस्पतिक तेल। साबुन ग्रीज को हटाता है किसके द्वारा? पाइसीकरण विधि के द्वारा। कपड़े साफ करने में प्रयुक्त होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है? सल्फोनेट। नेक्स्ट है अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक शोधन अभिकर्ता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है तो CH, N और O। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा विविध से संबंधित। पहला प्रश्न है वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? लिथियम आयरन बैटरी। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रिन। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटासियम साइनाइड। मैच करना है इसे, तो ए का 2 यानी त्वचा कैंसर पैरावाग्नि किरण हो जाएगा। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, तो ये डेसिबल। वैश्विक तापमान तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छेद तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है इस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, तो लाल रंग किसके कारण हो जाएगा? स्ट्रांसियम के कारण। एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है कार के बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सुमेल करना है पदार्थ और उसका उपयोग है, तो एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है, फ्रेऑन प्रशीतक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, बेनाड्रिल तो प्रीटिहिस्टेमीन है। नेक्स्ट प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। नेक्स्ट है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कणीय तत्व क्या है? वायु प्रदूषक। नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से
अनावेशित कण कौन है? अल्फा कण, ये पॉजिटिव होता है। रेडियो धर्मी तत्व नहीं है, कौन सा ऑप्शन में से है ये? कैडमियम। नेक्स्ट है एक्स रे वर्णाक्षर में एक्स का मतलब डैश किरण है, तो अज्ञात। ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प।